अष्टावक्र जी राजा जनक से पूछ रहे हैं। उपदेश करते करते अपना उपदेश बंद कर दिया। गुरु एक सीमा तक शिष्य को उपदेश करता है और बीच बीच में उसकी परीक्षा करता है। जैसे कोई तंबू तानता है, खूंटा गाड़ता है तो मारता है और बीच बीच में हिला हिला कर भी देखता है। इधर ठोकता भी जाता है और हिलाता है। क्यों हिलाता है? कि कचाश होगी तो वहाँ पर जाकर वह मजबूत हो जाएगा। तो गुरु भी शिष्य को उपदेश करके बीच में उससे पूछता है, क्या तूने अपने को मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ ये जाना है? जन्म मरण मेरा नहीं है, क्या तूने यह अपने को जाना है? सद्वा विधवा में नहीं हूँ, क्या तूने अपने को जाना है? कि ब्रह्मचारी सन्यासी में नहीं हूँ, कि हूँ जाना है? तो मेरे को बता, तू अपने को क्या समझ रहा है? तो अब शब्दों का रटन तो सभी करते हैं। भूख प्यास किसको? सुख दुख किसको? जन्म मरण किसको? बस ये पक्का कर लिया। लेकिन कल तुम भी आना, कल मेरा बर्थडे है, मरो। अभी तक तो तुमने बोला कि मेरा कोई जन्म नहीं, मेरा कोई पिता नहीं, मैं किसी का पुत्र नहीं, और कल तुम भी आना, कल नया साल है, कल नया साल है। कहाँ का नया साल है? वही हवा, वही सूरज, वही चंदा, वही वृक्ष, वही गांव, वही रोग, वही तुम्हारी घर की परिस्थिति। नया साल क्या है? किस बात का नया हुआ? लेकिन सारे पागलपन छुट्टी मनाकर बैठ जाते हैं या कोई अपना नया साल का उत्सव मनाता है। तो क्या तूने ये समाज में जो अज्ञान फैला है इसी तरह तू अपने को देह मानकर जी रहा है, या सचमुच में तूने अपने को आत्मा जाना है? ये मुझे बता। मैं आत्मा नित्य हूँ और शरीर सहित सब दृश्य अनित्य और अनात्मा है। तूने ये बात जान ली है कि देह और सब दृश्य अनित्य हैं और मैं दृष्टा आत्मा अखंड हूँ। क्या तूने ऐसा अपने को जाना है कि लोगों को सुन सुन के और बोलना सीखा है? इन दोनों का ठीक विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है। किसको विवेकी कहते हैं? जिसने कि जान लिया कि ये देह अनित्य है और मैं आत्मा नित्य हूँ। देह जड़ है, मैं आत्मा चैतन्य हूँ। मैं ऐसा जिसने अलग अलग जान लिया है उसको विवेकी कहते हैं। दो मिली वस्तुओं को अलग अलग जानने को विवेक कहते हैं कि ये जड़ है, ये चेतन है, ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये आत्मा है, ये अनात्मा, ये शव है, ये शिव है, ये पर प्रकाश है, ये स्वयं प्रकाश है, ये बद्ध है, ये मुक्त है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मीठा है, ये कड़वा। इस तरह का जिसने विवेक कर लिया, भेद ज्ञान कर लिया, उसको विवेकी कहते हैं। और जिसने अपने को शरीर मान लिया है, आत्मा परमात्मा को अन्य मान लिया है, वो मूढ़ है, वह पथभ्रष्ट हो चुका है। समस्त दुखों के कारण सहित निवृत्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। फिर से समस्त दुखों के समस्त दुख, दुनिया में जितने भी दैहिक भौतिक दुख हैं उन सब से अपने को अलग जान लिया है कि दुख मुझे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। उसे समस्त दुखों के कारण सहित निवृत्ति एवं अखंड आनंद की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। तो समस्त दुखों का मूल कारण क्या है? अज्ञान। तो उस अज्ञान का नाश हो जाए और आनंद का साधन है ज्ञान, उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। अज्ञान का नाश हो जाए, देह भाव का नाश हो जाए और आत्मा का अनुभव जगे, उसका नाम है ज्ञान।
उस मोक्ष की कामना करने वाला ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असत रूप स्त्री पुत्र धनादि के साथ मेरा वियोग हो जाएगा। बस फिर से, जिसने अपने को जान लिया कि यह देह में नहीं, देह के संबंधी मेरे नहीं, देह का धर्म जन्म मरण मेरा नहीं, उस ज्ञानी व्यक्ति के मन में ये कभी नहीं आएगा कि मेरी पत्नी मर जाएगी, कि पुत्र मर जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊँगा, मेरे को सुख कैसे मिलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अगर ज्ञान हो जाने के बाद में भी ये चिंता रहे पत्नी के बारे में, कि पति के बारे में, कि मुझे लोग राण कहेंगे, सधवा कहेंगे या विधवा कहेंगे, इस तरह से, या मुझे कोई अन्य तरह से पुकारेगा, तो उसने अभी ब्रह्म ज्ञान को जाना नहीं। देह से मैं जब अलग हो गया तो फिर देह के कोई धर्म मुझे छू नहीं सकते, और देह के धर्म तुमको छू रहे हैं तो तुमने अभी आत्मा को जाना नहीं, शब्दों को रटा है। यह सोचना महान आश्चर्य है। अपने को आत्मा जाने और फिर अपने को शादीशुदा जाने या सधवा जाने या विधवा जाने, तो ये उसका ज्ञान हंसने योग्य है, उसने ज्ञान पाया नहीं है। अष्टावक्र जी यहाँ प्रथम बार मुमुक्षु के लिए साधन चतुष्ट की बात बता रहे हैं। तो मुक्ति की प्राप्ति का अधिकारी कौन होता है? 4 प्रकार के जो साधन से युक्त होता है। जिसे कॉलेज में जाने का अधिकारी कौन हो सकता है? जिसने हाई स्कूल पास किया हो। जिसने हाई स्कूल पास नहीं किया हो कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता। तो ऐसे ही मुमुक्षु वही हो सकता है जो 4 साधन संपन्न हो। कौन कौन से 4 साधन संपन्न की आवश्यकता है? अष्टावक्र जी राजा जनक को समझा रहे हैं कि विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता, ये 4 साधन हैं, 4 संपत्ति है। जैसे तुम्हारे यहाँ गाड़ी है, महल है, बच्चे हैं, खेती है, संपत्ति, इसको तुम संपत्ति कहते हो संसार में। किंतु परमात्मा की तरफ जाने वाली संपत्ति क्या है? विवेक है, वैराग्य है, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये संपत्ति लेकर परमात्मा की तरफ कोई जा सकता। विवेक नहीं, वो नहीं जा सकता। भोगों में वैराग्य नहीं, वो नहीं जा सकता। जिसके पास षट संपत्ति नहीं, वो भी परमात्मा को शम दम तितिक्षा श्रद्धा उपरामता ये नहीं, वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। और मोक्ष की जिसको इच्छा नहीं, वो भी परमात्मा को। तो मोक्ष की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के पास में कौन से 4 साधन चाहिए? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। वो व्यक्ति गुरु के निकट जाकर फिर ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। पढ़ो। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, भक्त लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्यों डरते हैं? अब यह बात मुझे समझ आ गई, क्योंकि मृत्यु के बाद जैसे पुराने वस्त्र बदलने की तरह दूसरे शरीर मिल जाता है, किंतु जीव व उनके कर्म संस्कार, मन बुद्धि वही होते हैं। तो जो वासना इस देह में पूरी नहीं हुई, उसे आगामी जन्म में भोग सकेंगे। फिर से अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, भक्त लोग आत्मज्ञान प्राप्त कर मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्यों डरते हैं? भक्त लोग मोक्ष पाने के लिए क्यों डरते हैं? उनके मन में डर किस बात का है? क्योंकि यह हमारा जो कर्म उपासना कर रहे हैं, ये हमारा छूट जाएगा, इसलिए डर लगता है। आगे यह बात मुझे समझ आ गई, क्योंकि मृत्यु के बाद जैसे पुराने वस्त्र बदलने की तरह, जैसे मृत्यु हो जाती शरीर की तो पुराना शरीर नष्ट हो जाता है, उसके सारे संबंधी भी
सब छूट जाते हैं, फिर पुराना कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसे ही जिनको मोक्ष की इच्छा है वो 4 साधन संपन्न होने से ये संसार से राग द्वेष, अपना पराया भाव, मोह ममता छूट जाती है, इसलिए वो डरते हैं। किंतु जीव व उनके कर्म संस्कार मन बुद्धि वही होते हैं। लेकिन कपड़े बदल देते हैं मरने के बाद में, नए कपड़े पहनते हैं। ऐसे ही यहाँ मुमुक्षु के पास में पुराने कर्म संस्कार वो के वही राग द्वेष, अपना पराया बहुत बनी रहती, वो हटते नहीं हैं। तो जो वासना इस देह में पूरी नहीं हुई उसे आगामी जन्म में भोग सकेंगे। तो इस जन्म में जिनकी वासना, जो मकान होगा, गाड़ी मेरी होती तो कितना अच्छा होता, इतना बढ़िया मेरा महल होता, तो जो ये वासना इस जन्म में पूरी नहीं हुई है वो अगले जन्म में उसको पूरी कर लेगा, ऐसा विश्वास होता है। किंतु मोक्ष में तो शरीर ही नहीं रहता है। अब मोक्ष वाली की बात आई तो वहाँ तो शरीर ही नहीं रहता है, कर्म भी नहीं रहते हैं कि कोई संचित कर्म है जिससे उसको भोगने को मिलेगा। संचित कर्म भी दग्ध हो जाते हैं, प्रारब्ध भोग के खत्म हो जाता है, और ज्ञानी के क्रियमाण कर्म तो होते ही नहीं है। इसलिए ज्ञान पाने वाले सब दुखों से, चिंताओं से, झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन भगत लोगों को डर लगता है कि मैं इसमें आ जाऊंगा तो फिर मेरा जो इस जन्म की वासना पूरी नहीं हुई वो अगले जन्म में नहीं हो पाएगी, इसलिए वो मोक्ष में आने से डरते हैं, क्योंकि उनकी भोगों में सुख बुद्धि है। किंतु मोक्ष में तो शरीर ही नहीं रहता है, तो इस जन्म की अधूरी वासना कैसे पूरी हो सकेगी? हे जनक, यह निश्चित सिद्धांत है कि मनुष्य जीवन काल में जिसका हृदय से स्मरण करता है, मृत्यु काल में उसे वही बात स्मरण में आती है। जो अंतमति होती है वही गति होती है। तो जीवन में जिस भाव का तुमने चिंतन ज़्यादा किया है, मृत्यु के समय वही आता है। इसलिए रोज कहा जाता है कोई श्वास खाली मत छोड़ना, हर श्वास में सो हम ये चिंतन करना। और अगर हर श्वास में तुम अपनी पत्नी का चिंतन करो, तुम पति का चिंतन करो, अपने धंधे दुकान का चिंतन करो, गाड़ी घोड़ा का चिंतन करो कि कार कब आएगी या मेरे को अलंकार कब मिलेंगे, तो फिर ये व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी नहीं है, जन्म मरण के चक्र में ही बना रहेगा। जैसे दिन में जिस बात का गहराई से विचार चिंतन किया जाता है वही सपना बनकर आ जाता है। जिस बात का दिन में तुम चिंतन करते हो, याद करते हो, सो जाते हो, फिर वही सपने में तुम्हारा विषय आ जाता है। तो अगर तुम जीवन में आत्मचिंतन करते रहोगे तो मरते समय भी तुम आत्मा ही हो और आत्मा ही रहोगे, और फिर शरीर धारण करना नहीं पड़ेगा। लेकिन देह का भाव का चिंतन करोगे तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। इसी तरह मृत्यु के समय जड़ भरत का हरिण चिंतन मृत्यु उपरांत उसे हरिण योनि में पहुंचा दिया था। जड़ भरत जो था उसने अपने को आत्मा से अलग, देह से अलग आत्मा रूप में जान लिया, तो फिर वह अगले जन्म में आत्मा भाव में ही स्थित हो गया फिर से। इसी तरह मृत्यु के समय जड़ भरत का हरिण में चिंतन मृत्यु उपरांत उसे हरिण योनि में पहुंचा दिया था। मृत्यु के समय उसके मन में हरिण का ध्यान चल रहा था, हरिण का चिंतन चल रहा था, तो वह प्राण निकल गए, तो अगला जन्म में उसको हरिण बनकर जन्म लेना पड़ा। इसलिए अंतमति सो गति, सावधान रहना है कि मेरे मृत्यु के समय में आत्मभाव छूटने ना पाए। आत्मभाव छूट जाएगा, पत्नी का भाव रहेगा, पति का रहेगा, धन संपत्ति का, तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। हे जनक,
तू भी यही सोच रहा है कि अभी मुक्ति में ड्रॉप ले लूं, अगर तू सोचता है कि अभी मैं मुक्ति को रोक लेता हूँ, मुक्ति की बात अगले जन्म में करूँगा, इस जन्म में तो राज्य रानी भोग विलास भोग लूँ, मुक्ति का अगले जन्म में सोचूंगा, तो तेरा ये सोचना गलत है। तू सोचता है कि यदि मनुष्य जन्म नहीं मिला तो कोई बात नहीं, स्वर्ग लोक देवलोक मिला तो वहाँ भी वासना पूर्ण हो सकेगी। यदि मोक्ष मिल गया तो फिर यह लोक का भोग भी गया एवं देवलोक स्वर्गलोक का भी सुख नहीं मिलेगा। और वो क्या सोच रहा है कि अगर मैं ज्ञान पालूंगा तो ये यहाँ का भी सुख नहीं मिलेगा और वैकुंठ का भी सुख नहीं मिलेगा, इसलिए पहले संसार का सुख भोग कर लूँ और मुक्ति तो मैं अगले जन्म में ले लूँगा। ऐसा विचार करके मुक्ति को छोड़कर भोगों की कामना करके सकाम उपासना करता है, व्रत पूजा पाठ करता है ताकि मेरे को स्वर्ग मिल जाए और मैं सुख को प्राप्त हूँ। लेकिन स्वर्ग वालों को भी शांति नहीं है, वैकुंठ वालों को भी शांति नहीं है। वो इस मनुष्य जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कबहू को करी करुणा नरदेही, मेरे को मनुष्य ही मिल जाए तो ज्ञान पाकर मैं सदा के लिए मुक्त हो जाऊं। इस कारण से मोक्ष पाने से भक्त लोग भी डरते हैं, क्योंकि फिर वे अपना मनोराज्य का स्वप्न लीला का आनंद नहीं ले सकेंगे। तो जो डरते हैं मुक्ति से, ज्ञान पाने से, अपने मन का जो लीला मन में सोची कि ये सुख मिलना है, ये उससे वंचित रह जाएंगे। इसलिए भौतिक सुख के लिए वह मोक्ष सुख का त्याग कर देते हैं। मृत्यु तो ऐसी नींद है जो एक शरीर में सोकर दूसरे शरीर में जागने जैसा कार्य है। जिसको हम मृत्यु कहते हैं और डरते हैं, ये कैसा है? जैसे अभी सोए हैं, सुबह उठ के अपने काम में लग जाते हैं, तो ऐसे ही इस शरीर में सो जाते हैं, अगले जन्म में फिर वही खेती बाड़ी नौकरी व्यापार रहने में लग जाते हैं। तो यह अखंड आनंद को कभी दिला नहीं सकता। मुक्ति में तो जागने की बात ही नहीं है, वह तो सदा के लिए गहन निद्रा जैसी स्थिति अर्थात पूर्ण बेहोशी जैसी अवस्था है। मुक्ति के लिए तो आपको जागने की जरूरत है। देह भाव से अपने को अलग करके मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, यह भाव लाना है और कोई प्रकार का साधन करना नहीं है। अतः ऐसा सोच, तू मोक्ष से डर रहा है क्या? तू मोक्ष प्राप्त करने से क्यों डर रहा है? उसके पीछे मुझे एक कारण दिखाई पड़ता है कि तेरे मन में मरने के बाद दूसरे जन्म में मुझे यह रानियां, पुत्र, साम्राज्य शायद पुनः मिल सके कि इस तरह से गुरु अष्टावक्र जी राजा जनक को कहते हैं कि तू मोक्ष से अगर डर रहा है तो मुझे उसके पीछे एक ही कारण मालूम पड़ा कि अगर मैं मोक्ष पालूंगा तो ये जो रानियों का सुख है, राज्य का सुख है, यह मेरे को नहीं मिलेगा, मैं इससे वंचित रह जाऊंगा। शायद इसी तरह से तू मोक्ष से डर रहा है और भोगों में आसक्त होकर भोग रहा है। सद्गुरु अपने शिष्य के मन से इस प्रकार के प्रश्न करते हैं ताकि उसमें यदि कहीं छिपी वासना पड़ी होगी तो वह भी प्रकट हो जाएगी। तो गुरु झकझोरता है, वही खूंटा ठोकने वाला ठोकता भी जाता है और हिलाता जाता है। तो गुरु शिष्य को जो है, गुरु शिष्य को उपदेश करता है और उसके अंदर जो छुपा हुआ है भोग वासना, उसके प्रति अगर होगा तो वो कमजोरी निकल जाएगी। इसलिए वो इस तरह से गुरु उपदेश करता है। शिष्य को अग्नि परीक्षा में से स्वर्ण की तरह पूर्ण शुद्ध करने के लिए गुरु उसे नाना प्रश्न में वकील की तरह उलझाकर विकार दूर करना चाहता है। अष्टावक्र फिर कहते हैं,
यदि तुझे संसार स्वप्नवत मिथ्या लगता है, अंधकार में पड़ी रस्सी में सर्प भ्रम की तरह मिथ्या लगता है, तो तू राजपाट महल दास धन पुत्र के मोह में क्यों फंसा है? अगर तुझे लगता कि ये जगत असत्य है, रस्सी में सांप की तरह झूठा है, तो फिर तू इस राज्य मोह ममता में क्यों फंसा हुआ है? मन से इसका त्याग क्यों नहीं कर पाता है? वैराग्य क्यों नहीं ले पाता है? तो क्या तूने ऐसा अपने को देह से अलग में हूँ ऐसा निश्चय अगर करा है, ये बात पक्की है, तो तेरे को इस राज्यकारी में मोह आसक्ति नहीं करना चाहिए। और तू कर रहा है तो जरूर तेरे मन में संसार में सुख बुद्धि है। छोड़ दे सब राजपाट, त्याग दे। गुरु कहता है छोड़ दे ये पत्नी, ये पति, ये पुत्र पुत्री, इन ममता आसक्ति में राज्य को छोड़ दे, क्योंकि ये दुख रूप है, बंधन रूप है। अगर तूने ये अंदर से जाना है तो छोड़ दे, लेकिन तू छोड़ नहीं पाता है क्योंकि तूने सोचा इससे मुझे सुख मिलेगा। संन्यास क्यों नहीं लेता? उठ, क्यों देरी कर रहा है? यदि जनक उठ चलने लगते, फिर उसे फटका कर लगाऊंगा, अरे कहाँ चला? जब रस्सी के सांप जैसा मिथ्या एवं मरुस्थल के जल जैसा जगत मिथ्या। ये जगत कैसा लग रहा है? रस्सी में सांप की तरह या मरुस्थल में जो है जल की तरह झूठा है, तो इसमें त्याग की बात ही नहीं हो, वो तो झूठा ही है, फिर डर क्यों लग रहा है? तो त्याग किसका करेगा? क्या यह तेरा है? सब तो भ्रांति है, तो फिर भ्रांति को त्यागना क्या? तो ये तेरा कुछ भी नहीं है, सब सपने में दिखने वाला राज्य है। नींद टूट गई तो सपने का महल, वो रानी राजा सब झूठा हो जाता है, सपना नहीं है। तभी तक तू संसार का जागृत का अहंकार करता है, फिर जब सपने में चला जाता है तो ये इसका अहंकार छूट जाता है। जागृत का अहंकार कोई भी मेरा इतना जमीन है, इतने संपत्ति, इतना पद है, कुछ नहीं। सपना में नया संसार बन जाता है और वो संसार भी नींद टूटने पर वो भी झूठा हो जाता है। तो ये जगत भी झूठा है सपने में, और सपना झूठा है जगत जागृत में, दोनों झूठे हैं। और तू इन दोनों से अलग दृष्टा साक्षी आत्मा, इस भाव में टिक जा, यही कल्याण का साधन है। मिथ्या को मिथ्या जान लेना ही मिथ्या से मुक्ति है, छोड़कर भागना मुक्ति नहीं है। जंगल जाना नहीं है, संन्यास लेना नहीं है, परिवार में रहकर और अपने स्वरूप का ज्ञान कर लेना ही सच्चा त्याग है। स्वप्न के राज्य एवं राज्य पद क्या त्यागने योग्य है? जिसका अस्तित्व नहीं, फिर उसे छोड़ना क्या? संसार के अंदर ऐसे ही भाव रखो जैसे सपने में कोई वस्तु की सत्ता नहीं है, वो को छोड़ना क्या है? नींद टूट गई तो सब अपने आप खत्म हो गया। जागृत का भी संसार इसी तरह का है, ये नींद टूट गई, मैं देह हूँ, करता हूँ, सब अपने आप छूट जाता है, छोड़ना पड़ता नहीं है। अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि आक्षेप एवं आरोप द्वारा जनक की परीक्षा ले ली, वह उसमें उत्तीर्ण भी हो गया। अब इसे स्थित प्रज्ञ जीवन मुक्त ज्ञानी पुरुष के लक्षण बता देना चाहिए। तो अष्टावक्र जी सोच रहे हैं कि मैंने अपने शिष्य जनक की परीक्षा ले ली और परीक्षा में ये पास भी हो गया। अब इसको अपना जो सहज स्वभाव है उसका होश करा देना चाहिए। अब आगे के श्लोकों में ज्ञानी का व्यवहार, मनोबल, सम्यक दृष्टि, बुद्धि की स्थिरता, असंगता, उदासीनता और तटस्थता जैसे लक्षणों का संकेत बताया। अब आगे मैं कुछ कहूँगा, आज इतना ही। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को पास कर दिया कि यह परीक्षा में पास हो गया है। अब सहज जीवन कैसे चलेगा इसका मैं आगे वर्णन करूँगा। कस्त्वं
आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं, बद्ध हैं। जब मैं चलता हूँ, जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, जब मैं करता हूँ, जब मैं खाता हूँ, जब मैं सोता हूँ, जब मैं जागता हूँ, परमात्मा की शक्ति के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। इस देह के समस्त कर्म परमात्मा की सत्ता से ही हो रहे हैं। वह परमात्मा सो हम सो आज ओम शांति शांति।